आप देख रहे हैं नवप्रभात न्यूज इंडिया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्षेत्रीय विधायक व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पर लगाए कई आरोप। आपको बता दें, भुल्लर ने आरोप लगाया है कि सड़कें बदहाल हैं, लोग रोजगार से वंचित हैं और इन 10 सालों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। दूसरे टॉपिक्स को डिबेट में लाने का काम करते हैं। हमने इसलिए सीधे हम मंत्री जी से सवाल पूछना चाहते हैं कि क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों की हमारी सड़कें खराब क्यों हैं। हम मंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं कि उन्होंने प्रधानों का बजट क्यों काटा। गांव के लोगों का जो छोटी छोटी समस्याओं का निदान जो प्रधान के स्तर पर हो जाता था, वो अधिकार गांव से लोगों से क्यों छीना। पंचायती राज विभाग भी उनके पास है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो रोजगार का अधिकार हमारे उत्तराखंड के लोगों का था, वो बिहार से लाकर लोगों को रोजगार क्यों दिया। क्या हमारे उत्तराखंडी योग्य नहीं है? क्या हमारे उत्तराखंडी शिक्षित नहीं है? क्या उत्तराखंड के लोग लायक नहीं है? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री कांग्रेस की सरकारें लगा करके गई थी, जिससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलता था, उन रोजगार छीनने का काम सरकार ने, मंत्री जी ने क्यों किया? क्यों नहीं उन फैक्ट्रियों को रोकने का काम किया गया? क्यों श्रम कानूनों को कमजोर कर दिया गया, जिसके चलते आज की डेट में इंडस्ट्रीज फैक्ट्री मालिक जब चाहे अपनी फैक्ट्री बंद करके चले जाते हैं और श्रमिकों के अधिकारों का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि लगातार दर्जनों फैक्ट्री के कर्मचारी जो बेरोजगार हो गए हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया है, उनको लगातार सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्यों मंत्री जी ने जो अपने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम यहाँ पर फायर कंट्रोल सिस्टम बनाएंगे, हम यहाँ फायर ब्रिगेड लाएंगे, हम यहाँ पर अग्निमिशन पूरा विभाग का सेटअप लगाएंगे ताकि क्षेत्र में कभी आग लगेगी या कहीं ऐसी अनचाही घटना होगी तो उसको नियंत्रित किया जा सके, नुकसान को कम किया जा सके। ऐसे बड़े बड़े वादे किए। हम पूछना चाहते हैं कि वो कहाँ हैं। बिहार से ला करके रिश्तेदारों को नौकरी देने का काम माननीय मंत्री जी ने किया है। मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस पर अपनी सफाई दे दें। मैं आपको लिस्ट के साथ, उनके अपॉइंटमेंट लेटर के साथ, कितनी तिथि को उनका अपॉइंटमेंट हुआ, वर्तमान में वो कहां पर पोस्टिंग है, कहां पर कार्यरत है और उनकी किससे क्या रिश्तेदारी है और उनका बिहार का डोमिसाइल और बिहार का उनका एड्रेस क्या है, मैं ये भी आपको बताने का काम करूंगा। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं और चुनौती दे रहा हूं कि मंत्री जी साबित करें कि उन्होंने बिहार से लोगों को नौकरी नहीं दी। जब जनता ने देखा कि मौके पे आदमी मंत्री बनने के बाद अपने 4 किलोमीटर दूर के स्कूलों को ठीक नहीं कर पाया, अपने 4-6 किलोमीटर के बगल में स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों को अपॉइंट नहीं करा पाया, अपने आसपास के क्षेत्रों के गाँव की सड़कें नहीं बनवा पाया, अपने यहाँ रोजगार नहीं दे पाया, शिक्षा नहीं दे पाया, कुछ भी नहीं कर पाया, तो लोगों को एहसास हुआ, लोगों को लगा कि इस आदमी ने हमारे अंदर झूठी उम्मीदें जगाने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया। तो इनका झूठ का घड़ा भर चुका है और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मंत्री जी को अपने बूथों में बैठाने के लिए समर्थक ढूंढने पड़ेंगे। इस बार सबसे पहली बात है कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। पार्टी जिसको भी मोहर लगाएगी, ये पार्टी हाईकमान फैसला लेगा और हमारी कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारी पार्टी की सत्ता आएगी, हमारी सरकार आएगी, हमारा विधायक होगा, तो सबसे पहला काम जो है कि हम नेक नियत से लोगों की मदद करने का काम करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि जिन लोगों के साथ भेदभाव हुआ है, इस सरकार में भेदभाव किया गया है, उनको न्याय दिलाया जा सके। हम प्रयास करेंगे कि जो गांव की सड़कें जो जबरन मंत्री ने नहीं बनने दी, उनको बनवाने का काम करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अच्छे से अच्छा अवसर मिल सके। हम प्रयास करेंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी अच्छी शिक्षा ले सके ताकि वो देश दुनिया में जाकर कम्पीट कर पाए, बराबरी का उनको कंपटीशन में शामिल हो पाए। क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं और जो शिक्षा का ढांचा है और जो और माननीय मंत्री जी ने जिस ढांचे को बर्बाद करने का काम किया है, ऐसे ढांचे में मुझे शंका है कि इस ढांचे से शिक्षा लेकर के